एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी आपका भगवान कहां है। स्वामी जी ने बोला कि मुझे पहले दूध पिलाओ फिर मैं प्रश्न का जवाब दूंगा। उनने प्रश्न किया तुम्हारा भगवान कहां है और भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। स्वामी जी ने कटोरा भर के दूध मंगाया और कटोरे में दूध में उंगलियां घुमाना शुरू कर दी। सामने वाला बोला स्वामी जी दूध में उंगलियां क्यों घुमा रहे हो। स्वामी जी बोले मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है। आदमी बोला स्वामी जी आप पागल तो नहीं हो गए। क्यों। बोले दूध में घी थोड़ी मिलता है। तो बोले दूध का दही जमाकर मंथन करो घी मिलता है। स्वामी जी बोले यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं कि परमात्मा वैसे ही जैसे दूध के कड़कड़ में घी होता है ऐसे संसार के कड़कड़ में परमात्मा होता है। लेकिन ऐसे थोड़ी मिलता है जब दूध का दही जमाओ मंथन करो तब घी मिलता है, ऐसे जब भक्ति करोगे तब परमात्मा मिलते हैं। भक्ति करो तो भगवान मिलता है और भक्ति नहीं करो तो भगवान। पढ़ाई करो तो ज्ञान मिलता है, पढ़ाई नहीं करो तो क्या मिलेगा। मैं पढ़ाई ना करूं तो मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिलेगी ना। मैं पढ़ाई ना करूं एग्जाम ना दूं तो मुझे डिग्री कैसे मिलेगी। ऐसे ही आप भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिल जाएंगे। कॉमन सेंस है। लोग कहते भगवान नहीं मिलता, भगवान नहीं। अरे भगवान मिले उसके लिए भजन करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता भगवान। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके सामने एक पुस्तक है, ये देखिए इसमें लिखा है भक्ति। आपको हिंदी आती है तो आपने भक्ति पढ़ ली, ये भक्ति लिखा है। आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश का वर्ड पढ़ सकते हैं, पर आपको चाइना की भाषा नहीं आती तो चाइना में कुछ लिख दिया जाए आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। चाइना में आपको यहां पर काखा गाघा लिख दिया जाए, चाइना की भाषा में आप पढ़ पाएंगे काखा गाघा। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी को पहचान लेते हैं। आपको चाइना नहीं आती, आप चाइना के अक्षर को नहीं पहचान सकते। जिस दिन भक्ति आ गई उस दिन भगवान को भी पहचान लोगे। भक्ति नहीं आई इसलिए पहचान नहीं हुई। भक्ति भी एक पढ़ाई है। मैं इंग्लिश समझ लेता हूं इसका अर्थ है मैं इंग्लिश को जानता हूं। मैं हिंदी समझ लेता हूं इसका अर्थ मैं हिंदी जानता हूं। मैं चाइना नहीं समझता इसलिए मैं चाइनीज को, चाइना भाषा को नहीं जानता। अर्थात यही है कि आप भगवान को समझ रहे हैं मतलब भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो समझ के बाहर है, वो बुद्धि के परे है। वो भजन करने वालों की समझ में आता है, भजन ना करने वालों की समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं भगवान कहां है, भगवान कहां है, भगवान दिखा दो। पागलों की तरह दुनिया वाले बात करते हैं। मैं कहूं कि मुझे पीएचडी की डिग्री दे दो, मैं जाकर अनशन में बैठ जाऊं, मोदी जी मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए। मैं इंदौर में अनशन करने लगूं, मुझे पीएचडी की डिग्री चाहिए। डिग्री है कोई माइकल लाल मुझे दिला दे। बोलो। बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए मैं पीएचडी की डिग्री का मालिक बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अरे भाई कागज की डिग्री बिना अध्ययन के नहीं आती तो परमात्मा का बोध बिना भक्ति के कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस है, छोटी सी बात है, समझने के लिए आपको जिंदगी गुजर गई। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो भक्ति का सब्जेक्ट है। वो भजन करने से समझ में आता है, केवल बातें करने से समझ में नहीं आता। उस प्रेम के रंग में रंग लो अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहां है। लोग तो देखते हैं जल चढ़ाते हुए, हम मंदिर जाते हैं भगवान के, लोग कहते क्या करने जाते हो। अरे तुम्हें क्या बताएं कि हमें रोग कौन सा लगा है। हाँ मैं हूं प्रेम रोगी, मुझे तुम क्या जानो क्या रोग लगा है। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मीरा कहती है कि मैं बीमार पड़ गई हूं, कोई ने बोला लाओ वैद्य जी को बुला दूं और तेरी दवाई करा दूं। मीरा बोली मेरी दवाई तो केवल कौन कर सकता है। बोले जब वैद्य सावरिया होए तब मेरा ये रोग ठीक होगा। मैं प्रेम की रोगी हूं, मैं कृष्ण की रोगी हूं। मुझे कृष्ण प्रेम का रोग लगा है, मुझे कृष्ण के दर्शन का रोग लगा है। जहां देखती हूं वहां कृष्ण नजर आता है। इस प्रेम रोग से मुझे कृष्ण ही उबार सकता है। जमाने के डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं। ये प्रेम रोग है, ये भक्ति का रोग है।
जिस लड़के को प्रेम हो जाता है किसी से, वो किसी की नहीं सुनता, केवल अपने प्रेमी और अपने प्रेमिका की सुनती है। यदि बात नहीं बनती तो लोग आत्महत्या तक कर लिया करते हैं। अरे संसार का प्रेम जब इतना पवित्र है तो भक्त और भगवान का प्रेम कैसा होगा, कल्पना कर सकते हो। प्रेम, और एक बात बता दूं, जो प्रेम करता है ना वही जानता है कि प्रेम क्या होता है। जो प्रेम नहीं करता वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। जिसके पांव में विमाई फटती है ना वही दर्द जानता है, जिसके पांव में कांटा चुभता है वही जानता है दर्द क्या होता है। मैं तो बैठा बैठा बोल रहा हूं, क्यों रोता है, अरे कांटा है निकल जाएगा, लेकिन जिसको चुभा है वो जानता है। जिसको भक्ति का रंग लग गया है वो जानता है कि भक्ति क्या है। केवल बात कर लेने से भक्ति नहीं हो जाएगी, परमात्मा कह देने से नहीं मिल जाएगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। साल भर बच्चा पढ़ता है, तब 10वीं की डिग्री मिलती है, तब 11वीं की डिग्री मिलती है, तब 12वीं की डिग्री मिलती है, तब कॉलेज की डिग्रियां मिला करती हैं। भक्तों साल भर पढ़ो तब 1 डिग्री मिलती है। अरे साल भर भक्ति कर लो, परमात्मा ना जाने कितनी डिग्रियां दे देगा 1 साल में। संसार की पढ़ाई 1 साल में 1 डिग्री मिलती है, मेरा गोविंद 1 साल में ना जाने कितनी डिग्रियां दे देगा। एक बार करके देखो, 50-70 साल की उम्र में आप 1 साल भगवान को देकर देखो। संसार से 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए अंतर्ध्यान हो जाओ और बैठ जाओ किसी कंदरा में, किसी गुफा में, किसी वृक्ष की छांव में, किसी नदी के किनारे और परमात्मा का भजन कर लो। 6 महीने में यदि ध्रुव को भगवान मिल सकते हैं तो इस कलयुग में 6 दिन में भी भगवान मिल सकते हैं, यदि कोई भक्त हो तो। तप करना पड़ेगा, बिना तपस्या के नहीं मिलता, तपस्या करना पड़ेगा। शेयर चैट।